नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ एरन ऑफ इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एरन ऑफ इनोवेशन चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के आर्मी ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि हमारे देश की बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए हमारी आर्मी सक्षम है, लेकिन हमारे देश के अंदर की जो सुरक्षा है, जैसे कि जो जातीय भेदभाव चल रहा है आजकल देश में, वो सब छोड़कर हम सब लोगों को एक साथ होकर हमारे देश के अंदर की सुरक्षा हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में। 2018 में जो चीजें हुई और अभी 2019 का टूल किट कल ही लॉन्च हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एडिशन हुआ है। 18 में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो 19 में वो ऐड की हुई है। तो हम हाइलाइट्स देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नई आई है सर्वेक्षण 2019 में। तो सबसे पहले हम मार्किंग सिस्टम देखते हैं कि 2018 में 4000 मार्कों का रैंकिंग था और 4000 मार्क के लिए हर शहर को परफॉर्म करना था। और इस 2018 के सर्वेक्षण की मुहिम में देश के 4000 शहर इन्वॉल्व थे, मतलब उसमें यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी जो होती है वो सब इन्वॉल्व थे, 4000 शहर इन्वॉल्व थे। तो उसमें 4000 मार्कों का रैंकिंग था। तो सबसे पहले उसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस को 1400 मार्क थे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को 1200 मार्क और सिटीजन फीडबैक को 1400 मार्क। और अभी 19 का जो सर्वेक्षण आ रहा है उसमें 5000 मार्क्स, मतलब 1000 मार्क्स अभी बढ़ाए है इसमें 19 के सर्वेक्षण में। 1000 मार्क जो बढ़ गए हैं, तो उसका हम बायफर्केशन देखते हैं कि किसमें क्या क्या एडिशन हुआ है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है, जो पहले 18 में 1200 मार्क का था, अभी ये 1250 मार्क्स का हो गया है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस 1250 का है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1250 का है, सिटीजन फीडबैक 1250 का है और बचे हुए 5000 में से सर्टिफिकेट्स के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब कौन से सर्टिफिकेट जिसमें स्टार रेटिंग, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस, मतलब ये जो सब सर्टिफिकेट्स कोई सिटी के पास होंगे तो उनको ये 1250 मार्क्स मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि और कौन सी इस मार्क्स के अलावा क्या एडिशन हुई है इन सब चीज़ों में, वो हम देखते हैं 18 और 19 में। 18 में जो डॉक्यूमेंट्स थे, हम दिसंबर के मंथ्स में हमने सब बनाए थे, दिसंबर महीने में हमने सब वो डॉक्यूमेंट बना के सबमिट किए थे और फिर 4 जनवरी 2018 को हमारा सर्वेक्षण चालू हुआ था हर शहर में। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। तो 18 में क्या हुआ था कि बहुत सारे शहरों का सर्वेक्षण के डेट्स आगे पीछे थे, किसी का जनवरी में हुआ, किसी को फरवरी में हुआ। तो सबको वो एक गैप मिल गया था, जो लोग का बाद में था उनको गैप मिल गया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। 19 में सबका सर्वेक्षण एक ही डेट से चालू होगा और सबको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है सबको अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो और सबका ऑनलाइन सबमिशन का डेट एक ही होगा, एक ही दिन पे सबका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा सब शहरों का। और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सिटीजन फीडबैक के लिए सिर्फ लोग आपके शहर में आएंगे और वो कब आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो आएंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सिटीजन फीडबैक करके वापस चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस या चेंज हुआ है, 18 में नहीं था और ये 19 में हुआ है। तो हमको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो अगस्त से चालू करना है, मतलब इस मंथ से हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना चालू करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स हमें सर्वेक्षण 19 में लगेंगे। तो हमारे डॉक्यूमेंट जो भी बनाना चालू कर रहे हो आप लोग, तो वो अगस्त महीने से ही चालू करो। सबसे और एक बात, 19 में एडिशन नहीं बोल सकते उसको बस चेंज हुआ है थोड़ा सा। स्वच्छता ऐप जो था तो उसका रैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो स्वच्छता ऐप को सर्वेक्षण 18 में भी 400 ही मार्क थे, सर्वेक्षण 19 में भी 400 ही मार्क्स है, लेकिन उसका जो बायफर्केशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इन 400 मार्क्स में 100 मार्क आपको एक्टिव यूजर्स को है, 100 मार्क्स डाउनलोड्स को, ऐप डाउनलोड्स को, 100 मार्क्स कंप्लेंट्स सॉल्व विद इन एसएलए के लिए 100 मार्क्स है और 100 मार्क्स सिटीजन फीडबैक के लिए, सॉल्व कंप्लेंट्स के लिए। और इसमें एक स्वच्छता मंच करके भी एक प्लेटफॉर्म ऐड होने वाला है इस एप्लीकेशन में। मतलब आप कंप्लेंट्स का तो एक प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन एक स्वच्छता मंच करके और एक प्लेटफॉर्म उसमें ऐड होने वाला है, तो उसके भी मार्क्स है। तो ये सब मिला के 400 मार्क्स के लिए आपको ये स्वच्छता ऐप के लिए काम करना है।
और एक सिस्टम उन्होंने मार्किंग का चेंज किया है। जैसे 18 में स्वच्छता ऐप के लिए हमने दिसंबर में ही काम किया था कि दिसंबर में ही सबके कंप्लेंट्स आए थे, सबके विद इन टाइम पीरियड विद इन ऐसे सॉल्व हुए, और दिसंबर मंथ में जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको अच्छे मार्क्स मिल गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार स्वच्छता ऐप के लिए आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन सब महीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से इन 400 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिसंबर में काम करेंगे और फुल मार्क्स लेंगे। अभी आपको अगस्त से काम करना पड़ेगा, तो जाके आपको दिसंबर में फुल मार्क्स मिलेंगे स्वच्छता ऐप के लिए। एक डिफरेंस, एक चेंज हुआ है बहुत बड़ा 19 और 18 में। उसके बाद जो आपको आपके सिटी का प्रमोशन करना होगा सोशल मीडिया के थ्रू, आपके व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर पेजेस जो भी है आपके सिटी के, वो आपको एक्टिव रखने पड़ेंगे। उसके थ्रू आपको मीडिया की पब्लिकेशन, आपका जो भी मटेरियल होगा, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, पोस्टर्स, बैनर्स, और मतलब IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या क्या कर सकते हो वो सब आपको करना पड़ेगा आपके सिटी के लिए। तो मेरा प्रेफरेंस है आप सब लोगों के लिए कि आप अगस्त से ही चालू कर दो, आपके सब फेसबुक पेजेस एक्टिव कर लो, बाकी सब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा आपकी सिटी का वो एक्टिव कर लो अभी से ही, तो उसका आपको फ़ायदा होगा मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको इस बार जैसे सर्वेक्षण 19-18 में क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनानी थी आपको, 6 सर्विस लेवल प्रोग्रेस जो 1400 मार्क का पार्ट था उसके लिए आपको 6 फाइल्स बनानी थी। इस बार 19 में वो 1250 मार्क्स के लिए वो सर्विस लेवल प्रोग्रेस, उसमें आपको फाइल नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं और जो डेट दिया जाएगा उसमें आपको सब अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बनाना अभी से ही स्टार्ट कर लो, तो फाइनल उसका सॉफ्ट कॉपी भी बनाना चालू कर लो, क्योंकि अपलोड करने के लिए आपको वो सब आसान हो जाएगा बाद में। उसके बाद जो और एक एडिशन हुआ है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का जो गाइडलाइन है, जो रूल्स है, बाय लॉज है, उसमें दिया है कि 3R प्रिंसिपल्स दिया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो इसके ऊपर आपको 19 में काम करना है। मतलब आपकी सिटी का जो वेस्ट है, वेस्ट जनरेशन, वो रिड्यूस करना है आपको किसी भी हालत में इस 19 में, और उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स रखे, मतलब 0 गार्बेज फैमिली या होम बेस्ड कंपोस्टिंग जिसको बोलते हैं हम, कि अपना खुद का कचरा अपना एट सोर्स ही उसका प्रोसेसिंग करना। आपको आपके हाउस होल्ड, आपके सिटी के जुरिडिक्शन में जितने हाउस होल्ड्स है उनको प्रमोट करना पड़ेगा कि उनका अपना खुद का कचरा एट सोर्स उसका प्रोसेसिंग करो या कंपोस्टिंग करो, जो भी करो, क्योंकि रिड्यूस करो। बस आपको कचरा अपना, आपके जो घंटा गाड़ी में कचरा आता है वो आपको रिड्यूस करना है, तो इसके लिए सेपरेट मार्क्स रखे। तो उसके ऊपर अभी से काम करना चालू करो, प्रमोशन चालू करो, लोगों को समझाना चालू करो कि कचरे का कंपोस्टिंग खुद अपने यहाँ ही चालू करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद ले लो इसमें, उनके घर पे ही चालू करो। जितने प्रॉपर्टीज करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद और एक सिस्टम 18 में नहीं था, अभी 19 में आपको करना है, वो कि 18 में हम 2 ही कैटेगरीज में कचरा लेते थे, मतलब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। अभी 19 में आपको ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और हजार्डस वेस्ट आपको अलग से एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हजार्डस वेस्ट कलेक्शन के लिए। हजार्डस में डायपर्स या सैनिटरी पैड जो भी आता है, या डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हमारे घर का, तो वो आपको सब हजार्डस वेस्ट के कैटेगरी में अलग से कलेक्ट करना है, उसके लिए अलग से मैकेनिज्म बनाना है। तो वो एक 19 में चेंज हुआ है, वो अभी से ही आप प्लान कर लो कि रूट मैप बना लो घंटा गाड़ी का, हजार्डस वेस्ट की घंटा गाड़ी सेपरेट करो, या कुछ अलग पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन कुछ और अलग करो घंटा गाड़ी, जो भी आपके हिसाब से आपको जो भी लगता है। घंटा गाड़ी पॉसिबल है अलग से तो वो भेजो, या फिर एक ही घंटा गाड़ी में तीसरा और पार्टीशन कर लो, तो वो आपको अलग से करना है। और एक चौथा जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये भी इसके लिए, ये कलेक्शन के लिए भी आपको अलग से मैकेनिज्म तैयार करना है। तो वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड CND वेस्ट, इन सब का मैकेनिज्म आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा 19 के लिए। इन सब के लॉग बुक्स आपको अगस्त से चालू करके दिसंबर तक अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, कितना ड्राई आता है, कितना वेट आता है, कितना हजार्डस आ रहा है, कितना CND आपने आप तक कलेक्ट किया है। तो ये सब अभी से चालू करो 19 के हिसाब से, तो ही जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे 19 में। तो उसके बाद
और एक नया एडिशन हुआ है 19 के सर्वेक्षण में, वो ये है कि इनोवेशन का जो पार्ट है सर्विस लेवल प्रोग्रेस में 6 नंबर की जो फाइल हमने 18 में इनोवेशन का जो डॉक्यूमेंट बनाया था, अभी इस बार भी आपको हर सिटी को एक इनोवेशन सबमिट करना है 19 में भी, लेकिन आपको यूएलबी को अर्बन लोकल बॉडी जो है उनको तो इनोवेशन कंपलसरी है सबमिट करना, लेकिन प्लस और एक इनोवेशन आपको आपकी सिटी के ज्यूरिडिक्शन में जितने भी लोग रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ नया किया है हमारे सिटी के वेस्ट रिडक्शन के लिए या कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए या कुछ किया होगा, तो उनसे आपको इनोवेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के लेना है। तो सिटीजन इनोवेशन प्लस यूएलबी इनोवेशन, ऐसे 2 टाइप के इनोवेशन इस बार आपको करने पड़ेंगे। तो अभी से ही सोच लो कि क्या करना है इनोवेशन के लिए या लोगों को कैसे प्रमोट करना है इनोवेशन सबमिट करने के लिए। उसके बाद मैंने जो पहले ही बताया आपको कि 5000 मार्क्स इस बार है, 1000 मार्क्स जो बढ़े तो वो सर्टिफिकेशन के बढ़े हैं। इसमें स्टार रेटिंग का जो सर्टिफिकेट है ओडीएफ का है, ओडीएफ प्लस का है और ओडीएफ प्लस प्लस का है। तो ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस इन तीनों सर्टिफिकेट के लिए 5% मार्क्स है, मतलब 250 1250 में से, और 1000 मार्क्स है वो स्टार रेटिंग के वो आपके सर्टिफिकेशन के लिए। तो स्टार रेटिंग का अभी से ही काम कर लो 15 दिन में, और सितंबर में स्टार रेटिंग के लिए क्लेम करो और अपने शहर को स्टार वाला शहर बनाओ और सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि 1000 मार्क्स सर्वेक्षण के उसमें है। तो ये सब हाइलाइट्स है कि 18 में जो नहीं था अभी ये 19 में ऐड हुआ है, ये सब हमने देखा। अभी इसके बाद 19 का जो सर्वेक्षण का डिटेल वीडियो है मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप देख लेना। और इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा किसी को तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।